नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल चल रहा था। इसमें हमने फीफो, लीफो और हीफो मेथड पिछली क्लासों में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में अपन बात करेंगे बेसिक स्टॉक मेथड की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं बेसिक स्टॉक मेथड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या भाई बेस स्टॉक प्राइस मेथड आखिरकार होता क्या है। बेस स्टॉक प्राइस मेथड ऐसे बोलता है कि आपको क्या है कि ए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ओके, कि स्टॉक की मिनिमम क्वांटिटी आपको हमेशा के लिए फिक्स्ड प्राइस पे रिजर्व के रूप में रखनी होगी ताकि वो काय में काम आए, इमरजेंसी में काम आए, ओके। फिर इसने बोला कि इस मेथड में जितना माल क्या होता है, रिसीव होता है। रिसीव किसको होगा? जो स्टोर का कीपर होगा उसको। उसमें शुरू के माल में से जो स्टार्टिंग का जो माल होगा यानी गुड्स होगा उसमें से कुछ स्टॉक को बेस स्टॉक क्या मान लिया जाता है। उस बेस स्टॉक को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू नहीं किया जाता। यानी कि जो क्वेश्चन ने अपने को दिया है भाई इतनी यूनिट को आपको बेस स्टॉक मानना है, उनको जो अपन क्या नहीं करेंगे, इशू नहीं करेंगे पूरे क्वेश्चन में। उनको इशू तभी करेंगे जब आपके क्या हो, एकदम ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ओके। शेष माल को फीफो मेथड से इशू कर दिया जाता है कि भाई जो माल बच गया, मतलब कि जो और तारीखों को अपन ने क्या किया, रिसीव्ड किया है, उस माल को क्या करना है, आपको फीफो मेथड से क्या करना है, इशू कर देना है। अब ये जो मेथड है ना कि भाई हमने यहाँ पे फीफो लिखा, लेकिन यहाँ ये है ना अलग अलग जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इनमें क्या होता है, ये चेंज हो सकता है। हम जैसे आरबीडी की जो बुक है वहाँ पे फीफो मेथड दे रखा है कि भाई आपको फीफो मेथड से ही इशू करना है, ओके। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ बुक्स ऐसे बोलती है कि आप फीफो भी काम में ले सकते हो और लीफो भी काम में ले सकते हो। कई बार क्या क्वेश्चन ही दे देता है कि भाई आपको फीफो मेथड से करना है शेष माल को या फिर लीफो से करना है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी जो बुक बोले ना उसके अकॉर्डिंग चलना है, ओके। सबकी बुक में अलग अलग हो सकती है। बेस स्टॉक बैलेंस के रूप में बच जाता है, ये तो नॉर्मल बात थी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इस मेथड में हमेशा मिनिमम क्वांटिटी को फिक्स्ड प्राइस पर स्टॉक में रिजर्व करके रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। फिर इसने क्या बोला, अब देखो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम एज इट इज़। सबसे पहले लिखा मिनिमम क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, बेस स्टॉक, यानी मिनिमम क्वांटिटी बोल दो या फिर बेस स्टॉक बोल दो, बात एक ही है। फिर मैंने लिखा डोंट यूज़ इट इन नॉर्मल सिचुएशन, यानी कि जब आपकी सिचुएशन क्या हो, नॉर्मल हो, तब इसको यूज मत करो। केवल आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, भाई अब तो काम में लेना ही पड़ेगा इस स्टॉक को, कुछ और बचा ही नहीं है, तब ही काम में लेना है। इट विल ऑलवेज स्टे इन द बैलेंस कॉलम, ओके, ये हमेशा शुरू से ही कायम आएगा, बैलेंस के कॉलम में ही आता रहेगा और फिक्स प्राइस पे आएगा। इट इज़ यूजुअली क्रिएटेड, और ये कहाँ से क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है आपने जो भी पहली बार परचेज किया होगा या तो वहाँ से, या फिर आपका जो ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन देगा ओपनिंग स्टॉक, वहाँ से भी ये क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। अब एक क्या है इसका फॉर्मेट आता है बेस स्टॉक मेथड का। भाई फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट एज इट इज़ है, जैसा हीफो, लीफो और फीफो में अपन ने पढ़ा था सेम टू सेम वैसा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया एक क्वेश्चन, अब यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मैं फिर बोलूँगा कि जो मेरी बुक है वो है आरबीडी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप लोगों के कौन सी बुक चलती है पहले वो देख लेना। क्वेश्चन ने बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल ए प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। बेस स्टॉक क्या है, 200 यूनिट है, यानी कि 200 यूनिट आपको क्या रखना है, बेस स्टॉक रखना है। कि चाहे से ये आपके ओपनिंग बैलेंस में हो चाहे फर्स्ट परचेज में हो। अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो वहाँ से होगी ये 200, वरना फर्स्ट परचेज जो होगा वहाँ से होगी। और क्या बोला इसने कि फीफो मेथड ही इज फॉलोड। मैं बोला था आपको क्वेश्चन दे देगा या तो फीफो से या फिर लीफो से। यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया कि भाई फीफो मेथड फॉलो करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज 500 यूनिट्स ऑन 1 जून 2016 @1। अब आपको समझ में आ गया भाई, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो मतलब जो बेस स्टॉक है ये ओपनिंग बैलेंस में से आपको रखना होगा। फिर इसने दे रखा है नीचे इन्फॉर्मेशन में 3 डेट दे रखी है रिसिप्ट की और 3 ही डेट दे रखी है आपकी इशू की। तो ये है आज अपना बेस स्टॉक मेथड के बारे में सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का। सबसे पहले अपन ऊपर डाल देंगे स्टोर लेजर अकाउंट और कौन से मेथड से बना रहे हैं वो लिख दिया बेस स्टॉक मेथड। अपने क्वेश्चन ने जो ईयर दे रखी है वो दे रखी है 2016, तो डेट के नीचे मैं लिख दिया 2016, ओके। पूरा फॉर्मेट बन गया, रिसिप्ट का कॉलम, इशू का कॉलम और बैलेंस का कॉलम, इनमें 3 कॉलम वो भी अपन ने बना दिए। सबसे पहले क्वेश्चन ने अपने को दे रखा है ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 जून को, तो सबसे पहले वो लिखते हैं 1 जून को आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, सीधा बैलेंस में जाता है, ओके। तो बैलेंस में कितना है, 500 है क्वांटिटी, तो रेट है 1, तो अमाउंट में आ जाएगा 500। फिर इसने बोला है 6 जून के लिए कि इशू करने हैं आपको कितने यूनिट, इशू करनी है आपको 200 यूनिट, ओके। तो करते हैं अपन 6 जून को इशू करनी है अपने को यहाँ पे। अब
इशू करनी है कितनी, 200 यूनिट। ओके, और क्वेश्चन ने बोला आपको बेस स्टॉक कितना रखना है, 200 यूनिट का रखना है। अगर इसमें से अपन, क्योंकि फीफो मेथड का यूज करते हैं इसमें, और अगर अपन बेस स्टॉक रखे 500 में से 200 का, तो कितनी बचती है, 300। लेकिन अपने को इशू कितनी करनी है, केवल 200 इशू करनी है, तो आराम से हो जाएगी इसमें से इशू। तो यहाँ से अपन कर दिया 200 इशू, एक की रेट पे 200 हो गई आपकी अमाउंट। ओके, अब 500 में से 200 गई तो कितनी बची यहाँ पे बैलेंस में, 300 बची। ओके, एक की रेट से, और कितने आ गए यहाँ पे आपके, आ गए 300 आ गए। फिर अपन बात करते हैं 10 जून की। 10 जून को क्या हुआ, 10 जून को हो रहा है अपने को रिसिप्ट, कितनी क्वांटिटी की, 40 की। ओके, 400 की, 400 क्वांटिटी अपने को क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है। ओके, रेट है 1.10, 1.10। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 440 आ जाएंगे। ओके, इशू कुछ करना नहीं है, पहले से 300 पड़ी थी वो एज इट इज आ जाएगी। 400 हो रही है तो 400 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और अमाउंट जो है इनकी वो लिख देंगे 440। अब इन दोनों को टोटल करके एक साथ भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसने बोला है 15 जून को, कि 15 जून को भी आपको क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है, कितनी, 300 यूनिट। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 300 यूनिट, रेट है 1.2। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे आपके 360। ओके, इशू कुछ करना नहीं है, बैलेंस में पहले से कितनी थी, 300 थी, 400 थी, अब और कितनी आ गई, 300 और आ गई। ये थी 1 की रेट से, ये थी 1.10 की रेट से, ये आ गई आपकी 1.2 की रेट से। अब इन तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 1100। फिर इसने बोला है आपको 15 जून के बाद में 21 जून को क्या करना है, नहीं 20 जून को आपको क्या करनी है, इशू करनी है। ओके, तो 20 जून यहाँ पे लिखी, रिसिप्ट कुछ और नहीं दी, इशू करनी है आपको, कितनी यूनिट इशू करनी है, 20 जून को आपको 500 यूनिट इशू करनी है। अपना क्वेश्चन है बेस स्टॉक का मेथड का, और बेस स्टॉक मेथड फीफो पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, तो सबसे पहले आप फीफो के अनुसार इसमें से अपने को क्या रखना है, बेस रखना है कितना, 200 यूनिट का। क्वेश्चन ने बोला था ये बात, तो इसमें से तो केवल 100 यूनिट आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। और बाकी की 400 और करनी है तो 400 यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ से हो जाएगी आपकी 400 1.10 की रेट से। इन दोनों को जब करें तो यह आया आपके 540। इसमें से बेस 300 में से कितनी इशू करिए, केवल 100 करिए, 200 तो अपने को रखना ही है। अब इसको अपन छेड़ेंगे नहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी। ये 400 पूरी चली गई, अब कितनी बची, केवल 300 और बची। ये आपकी बची 1 की रेट से, ये आपकी बची 1.2 की रेट से। इन दोनों को जब किया तो यह आया आपके 560। फिर क्वेश्चन ने बोला है 21 जून को। 21 जून को आपको क्या करना है, आपको 21 जून को भी क्या करना है, इशू करना है। कितनी यूनिट इशू करनी है आपको, 200 यूनिट इशू करनी है। 21 जून को आपको 200 यूनिट इशू करनी है। अब मैंने बोला इसको अपन को छेड़ना ही नहीं है, 200 को क्या रखना है, बेस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, और 200 को अपन बेस रख लेंगे। अब जो इशू करनी है 200 यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कर देंगे 200 इशू 1.2 की रेट से, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यह आया आपके 240। ये 200 एज इट इज रहा है। ये 300 में से 200 इशू हो गई तो कितनी बची आपकी, 100 बच गई। ये 1 की रेट से, ये 1.2 की रेट से। ओके, अब इन दोनों को कर देंगे, ये आएंगे आपके कितने, 320 ही आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन ने बोला है जून 4 को क्या करना है आपको, रिसिप्ट हो रही है 500। ओके, 24 जून को, तो यहाँ पे लिखा अपन ने 24 जून, रिसिप्ट हो रही है कितनी, 500 यूनिट, 500 यूनिट, रेट है 1.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 650 आपके ही आ गए। ओके, इशू में कुछ हो नहीं रहा, 200 पहले से थी, 100 और आ गई थी, ये 1 की रेट की, ये 1.2 की रेट की। अब 500 और आई है तो 500 यहाँ पे लिख देंगे, 1.3 की रेट है। इन तीनों को जब अपन ने ऐड किया तो ये आए आपके 970। ओके, अब जैसे जैसे क्वेश्चन जो बोलता जाएगा अपन वो करते रहते हैं। तो ये था अपना पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब आपको आपकी स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा कि अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया था, वो सारा आपको नज़र आ रहा होगा। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि भाई सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 200 यूनिट्स एट द रेट 1 रुपये, और 100 यूनिट एट द रेट 1.2 रुपये, 500 यूनिट एट द रेट 1.3 रुपये, और इनको जब कैलकुलेट किया तो आपके आए 970 रुपये आंसर आ गए। तो ये था आपका बेसिक स्टॉक मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ईजी सा था, कोई हार्ड नहीं था। अपनी बुक में से 1-2 क्वेश्चन उठाना और उनको क्या करना, सोल्व करना, आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ। थैंक यू।